हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो ये दिन में अचानक ही मन कर गया गोलगप्पे खाने का, तो मैंने थोड़े से गोलगप्पे फ्राई करे। आलू भी बॉयल नहीं था, कुछ नहीं था, ये मसाला था थोड़ा, तो इसी को डाल के मेरी बेटी और मैंने थोड़ा मुंह अपना चटपटा कर लिया। और कोको की भी जीभ बाहर आ रही है। इसको भी सब चीज़ ना खाने के लिए चाहिए होती है। तो पहला गोलगप्पा बना के मेरी बेटी ने मेरे मुंह में डाला। तो फिर क्या है, आज छोटी बेटी अपने पापा से जिद करने लग गई कि मेरे को मौसी के यहाँ जानी है, मेरे को मौसी के यहाँ छोड़ के आए। तो शाम को ये 4 साढ़े 4 बज रहे थे, चाय वाय पी ली थी। तो ये छोटी वाली जिद करने लगे, तो उसके पापा उसको अपनी मौसी के यहाँ ले गए। बड़ी बेटी तो थी वहाँ मौसी के यहाँ, छोटी वाली भी जिद करके इतने टाइम चली गई थी, 4:30 5 बजे के आसपास चली गई थी। तो मेरा बेटा मेरे कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने सोचा आज कोई नहीं है घर पे, तो आज बच्चों की ना कमरे की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, नहीं तो कोई ना कोई रहता है तो काम होता नहीं है। तो आज कोई नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है सिवाय कोको के। तो मैंने आज कमरा इनका अच्छे से साफ़ करा। वैसे बड़ी वाली बेटी करती रहती है साफ़, लेकिन बच्चे हैं कितना करेंगे। तो आज मैंने सोचा आज इनके कमरे की अच्छे से सफाई कर देती हूँ मैं। तो मैं सफाई कर रही थी, सफाई करते करते क्या हुआ, शाम को अचानक से ना बेड पे धम की आवाज़ आई। मैं डर गई कि क्या हुआ। ये तो पता ही नहीं बाहर आंधी तूफान आ रहा है, क्योंकि मैं अपने काम में मस्त थी, मुझे तो कोई लेना देना नहीं था। खिड़की भी हिल रही थी बहुत तेज़ की, तो बहुत आवाज़ आई। फिर मैं बाहर गई, देखा कि बहुत आंधी तूफान चल रहा है। तो दोनों मेरे गेट खुले हुए थे, सारी धूल मिट्टी क्या है अंदर घुस गई थी। तो हमारी जो छत की वो है ना, आप तो सुबह में छत पे गई तो छत की चद्दर तक निकली हुई थी। तो सोचो कितना आंधी तूफान आया, कई जगह कह रहे पेड़ वगैरह टूटे हैं, बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं तो सफाई करने में लगी हुई थी, तो खिड़की भी हिल रही थी, इतनी तेज़ तेज़ हवा आ रही थी कि ये खिड़की भी हिलने में लगी हुई थी। तो क्या है, फिर 6:30 बज गए थे। तो मैंने कहा एक ब्रेक बनता है, तो मैंने फिर दोबारा से अपने लिए चाय बनाई, चाय बिस्कुट खाया थोड़ा रिलैक्स होके। तो मैंने फिर सफाई चालू करी। और ये कोको को देख रहे हो आप, साथ में ही रहेगा, देखो कहीं बेड पे कहीं पीछे पीछे। तो इसने क्या मुझे बहुत परेशान करा। कुछ भी निकल रहा है फटाफट मुंह में डाल रहा, फटाफट मुंह में डाल रहा, उठा के लेके भाग रहा है। कोई चीज़ लेके भाग जाता है ना, तो इसको लगता है मैं पीछे हूँ। तो एक कपड़ा जिससे डस्टर था उसको लेके भाग रहा था। मैं इसके पीछे नहीं जाती हूँ ना, तो मेरे को देखने के लिए आता है कि मेरे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं नहीं आती हूँ, 2 3 बार ऐसे ही करता है। तो मैं नहीं आती उसके पीछे, फिर शांत हो जाता है, नहीं तो लेके भागता है कि मेरे पीछे आएगी और मेरे को पकड़ेगी। तो मैंने जो छोटे छोटे ये ड्रॉज है ना कॉर्नर के, इनको सबको हटा के अच्छे से क्लीनिंग करा, सारे कोने कोने में। अब बच्चे करते हैं, पर बच्चे बच्चे ही होते हैं। और ये देखो दादा साथ में ही है, छोड़ता नहीं है, क्योंकि कोई था नहीं घर में, मैं ही थी, मेरे साथ ही लगा हुआ था पूरा। आगे पीछे आगे पीछे। बाद में लास्ट में ना नहीं, मैंने इसको ना बांध दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया था। कभी कुछ ले जा रहा उठा के, कभी कुछ ले जा रहा उठा के, बहुत ज़्यादा। तो सफाई करने से पहले ना मैंने एक वीडियो देखी थी अनिरुद्ध महाराज की। तो उसमें लिखा था पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो क्या करें। तो मैं आपको चटपटी सी एक बात सुनाती हूँ। तो अनिरुद्ध जी कहते हैं, अगर पति लड़े तो पत्नी को क्या करना चाहिए। तो पत्नी क्या बोलेगी, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। और अगर पति नाराज हो तो पति क्या कहेगा, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो। तो मेरे को इस चीज़ में बहुत हंसी आई। मैंने कहा ऐसे कौन मानता आज के टाइम में, पति कभी तारीफ कर दे, ये कभी हो ही नहीं सकता, बाई चांस वाली बात है। तो मैंने ये स्टेटस पे भी लगाया, बहुत लोगों ने इसके मज़े भी लिए। लेकिन बात काफ़ी अच्छी करते हैं अगर समझने वाला समझे तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ें ना अपना के हम बहुत सारी चीज़ें अपनी गलतफहमी सो कुछ है। लड़ाई झगड़ा तो देखो मियाँ बीवी में होती रहती है, नोक झोंक तो चलती रहती है। जब तक ये ना हो ना, ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये जो क्रीम है ना, ये सारे मेरे बेटे के ना प्रोडक्ट है। तो उसको क्या स्किन में ना दाने हो रहे थे, पतले पतले बारीक बारीक से दाने होते हैं ना, तो वो उसके बहुत ज़्यादा थे और हाथ में भी थे, कोहनी से ऊपर है। तो ये क्या डॉक्टर से क्रीम लेके आया था। तो इसने 3 महीने ट्रीटमेंट करा। तो इसके क्या जो स्किन में दाने दिखते थे छोटे छोटे, वो ख़त्म हो गए। हाथ के छोटे छोटे दाने दिखते थे जो बूम से नहीं हो जाते, उस टाइप पे थे।
और स्किन भी थोड़ी सी वैसी हो रही थी डार्क सी, तो उससे काफ़ी आराम आया। और बालों के लिए भी लेके आया था वो, बालों के लिए हेयर ऑयल दिया था कि उसके बाल ना थोड़ा रफ़ हो जाते थे, रफ़ थे और डैंड्रफ थे। तो उस तेल को भी उसने 3 महीने यूज़ करा, तो उसको क्या है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो उसने ये कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन भी मंगाए और कुछ उसने ऑफलाइन भी मंगाए। मैं आपको दिखा तो रही हूँ पर दिख नहीं रहा है यहाँ पे स्क्रीन इस पे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे भी क्या है बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मौका है बच्चों के कमरे के अच्छे से हम सफाई कर देते हैं। नहीं तो बच्चे रहते हैं ना, तो कभी कोई आता है कोई आता है, तो ऐसे ना सफाई नहीं हो पाती, डिस्टर्ब होता है। तो जब कोई नहीं होता तो मौके का फ़ायदा मैं उठा लेती हूँ। तो मैं यहाँ ने पंखा बंद कर रखा था क्योंकि 5 बजे से जा रखी थी लाइट, अब गर्मी भी बहुत लग रही थी। अब फिर पंखा चलाती तो फिर डस्ट भी उड़ती है। तो मैंने ना कुछ शीशे इसकी खाली हो गई थी, तो मैंने इन्हें क्या फेंका नहीं, क्योंकि मैंने कहा पूछ के ही फेंकूंगी, क्या पता उसको दोबारा मंगानी हो तो ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने फेंकी नहीं, मैंने कहा उससे पूछ के ही उसकी चीज़ें सारी मैं फेंकूंगी। फिर आज क्या लाइट भी पूरी रात नहीं थी, क्योंकि फिर इन्वेटर भी भाई बोल गया। इसके पापा भी 11 बजे आए, रात को 11 सवा 11 बजे आ गए थे। तो बड़ी वाली बेटी भी साथ में वापस आ गई थी। तो कोको तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जैसे पता नहीं सालों से बिछड़े हैं कि क्या है। वो बहुत खुश होता, कोई भी बाहर से आता ना बहुत खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये फिर मैंने ना ड्रॉज हटाया, ड्रॉज के पीछे भी काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हुई थी, तो काफ़ी गंदा हो रहा था। तो ये देखो, ये भी मैंने DIY करके अपने हाथों से ही बनाया है। ये कार्डबोर्ड बच गया था तो मैंने सोचा DIY करती, एक मैंने अपने कमरे में लगाया और एक ये छोटा वाले 2 बनाए थे मैंने। तो ये क्या यहाँ पे सारे मैंने क्या यहाँ पे अच्छे से ना सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा, क्योंकि डस्ट बहुत होती है ना। 2 महीने में अगर आप 15-20 दिन भी सफाई नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ डस्ट जमा हो ही जाता है। और ये देखो मैंने अकेले ही ड्रॉज को अच्छे से असेंबल कर लिया, क्योंकि इसके नीचे मैंने ना व्हील लगा रखी मोटी मोटी बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि ये बहुत भारी था, हमने घर पे ही बनवाया था यहाँ, और अपने घर पे ही बनवाया था। तो ये भारी थी, बहुत दिक्कत होती थी मुझे सफाई करने में। तो मैं क्या सदर गई थी एक दिन, तो सदर से ना मोटे वाले व्हील लेके आई थी इनके लिए, क्योंकि इससे क्या है ईजिली हट जाता, जब मन करो अपना कम से कम एक बंदा हटा के सफाई कर लेता कोई भी, तो बहुत इजी था। तो फिर इनके यहाँ पे सारे सामान मैंने जो यहाँ नीचे रखे थे, घड़ी वगैरह सब पोंछ पाछ के अच्छे से यहाँ पे क्लीन अप करके रख दिया। तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब साफ़ सफाई कर दो ना तो एक तसल्ली सी हो जाती है। तो आज अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई। कोई खुश हो ना हो, मेरी बेटी खुश हो जाएगी। अब ये कहेगी मम्मी मैं 2-3 दिन के लिए मौसी के यहाँ जाती हूँ, आप फिर से मेरे कमरे की सफाई कर देना। अब वो करती तो है अपने हिसाब से, देखो जितना उससे होता है वो कर ही लेती है, ऐसी बात नहीं है। पर आज मैंने सोचा मेरे को मौका मिला है तो बच्चों के कमरे की मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो आज मैंने ना खीर बनाई थी, तो क्या है साथ साथ में मैंने खीर भी रख दी थी बनने के लिए। और ये देखो बाहर मौसम कितना ख़राब हो रहा है, हद से ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। मैं फिर बाहर आके झाँका तो भाई बहुत भयंकर, घर में इतनी देर में ना मिट्टी घुस गई थी मेरे सारे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला बाहर मौसम ख़राब हो रखा है। तो देखिए कितनी तेज़ की बिजली कड़क रही है, बहुत ही भयंकर। बाइक वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। पिछली बार भी यहाँ आंधी तूफ़ान आया था ना, तो हमारी छत से क्या 3 टंकियाँ गिर गई थी। तो हमारी गाड़ी का शीशा टूटने से बस आधा इंच से भी कम बचा था, नहीं तो हमारी गाड़ी का शीशा टूट जाता। पिछली बार भी एक भयंकर बहुत ज़्यादा आया था। अब सोचो 3-3 टंकियाँ छत से गिर गई तो ज़्यादा ही आया होगा। तो ये देखिए कितने लोग परेशान होते हैं जो बाइक में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने खीर बनाई थी आज। तो ये देखिए मैं कुकर में ही बनाती हूँ खीर। तो ये गांव के चावल थे ना, तो मैंने खीर भी रख दी थी, क्योंकि खीर को भी 1-1.5 घंटा लगता है पकने में। तो इसके साथ मैंने बनाए थे अपने लिए नमक मिर्च के परांठे।
बहुत अच्छा लगता है, कभी खा के देखना, अपना अपना टेस्ट है। मैंने अपने बच्चों का आज कमरा सजाया, एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ज़्यादा कुछ नहीं। पंखा भी बहुत गंदा हो रहा था, पंखा भी क्लीन कर दिया। आज कोई खुश हो ना हो, मेरी बेटी ज़रूर खुश हो जाएगी कि मेरी मम्मी ने कमरा साफ कर दिया। ओवरऑल पूरा साफ कर दिया। तो ये पर्दा मेरे पे दूसरा था, तो मैंने क्या है दूसरा पर्दा यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि मेरे पे ऐसे 2 पर्दे थे पिछले घर के, संभाल के रखे हुए थे।